दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे। जो इंडियन बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को, अकाउंट होल्डर्स को नोटिस सेंड कर रहे हैं कि आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में मत डील करें, और अगर आप डील करते हैं तो आप ब्रांच में आइए और उसका हिसाब दीजिए और आप बताइए कि आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हैं कि नहीं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। आप लीगली जो है आप उनको कैसे, आप उनसे लीगली कैसे आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनको क्या लीगल आंसर दे सकते हैं। और साथ ही में जो भी भाइयों के डाउट्स थे इनकम टैक्स के रिलेटेड कि कैसे हम क्रिप्टो की जो ट्रांजैक्शंस है हमारे बैंक अकाउंट से हो रही हैं, हम उस पर इनकम टैक्स कैसे पे करें, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है खास करके एचडीएफसी बैंक से और इसी की तरह प्राइवेट बैंक से और एसबीआई बैंक से भी, जो गवर्नमेंट ऑन बैंक्स हैं, उनसे भी जो हैं वो नोटिस वगैरह आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका बेसिकली हमें पहले ये समझना होगा कि नोटिस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, नोटिस तो इसलिए आ रहे हैं कि आरबीआई ने जो है बैंक्स को मना कर रखा है कि आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को मत सपोर्ट कीजिए। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ऑर्डर था वो क्वैश कर दिया, उसके बाद भी जो है बैंक्स जो हैं वो उस पर वो नोटिस भेजना बंद नहीं कर रहे हैं, यानी वो अभी भी क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके दो ही कारण हैं दोस्तों। पहले तो बैंक्स जो हैं वो अफ्रेड हैं क्रिप्टो को लेकर। दूसरी चीज़ ये है कि आरबीआई ने यहाँ पे जो बैंक्स को है, जिस तरह पहले उन्होंने बैंक्स को मना किया था क्रिप्टो को सपोर्ट करने के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू, उसके बाद से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद बैंक्स को ऑफिशियली ये भी मना नहीं किया है कि अब कि जो पुराना नोटिस है वो अब इनवैलिड है, अब आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी आरबीआई ने उनको अभी तक बोला नहीं है। तो ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है बैंक्स अभी तक भेजते जा रहे हैं नोटिस। और दोस्तों अगर आपको भी, आप में से भी किसी भाई को या किसी बहन को नोटिस आया है तो आप सिर्फ एक काम कीजिए। आप सबसे पहले तो आप उनसे ब्रांच में जाके एक बार मिल के आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, उनसे एक बार फेस टू फेस बात कीजिए, उनको समझाइए कि ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मना कर दिया। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नहीं मानते हैं कि ऐसे से आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है उस अकाउंट को या तो आप क्लोज़ कर दीजिए, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा। आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, आपका फ़ंड लॉक हो जाएगा, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आप किसी दूसरे बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ पे आपको दो चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़, आपको जो है किसी भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में जब वहाँ पे वो रेफरेंस एक पूछता है, आप एक फेज़ लिख दीजिए या आप एक कुछ लिख दीजिए, तो आपको कोई भी ऐसी नहीं चीज़ लिखनी है क्रिप्टो से रिलेटेड, कुछ वर्ड नहीं लिखना है एंट्री में ट्रांजैक्शन में कि फॉर क्रिप्टो पेमेंट और क्रिप्टो या बिटकॉइन, ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखना है। मैं भी जब ऐसी ट्रांजैक्शंस करता हूँ तो मैं सीधा लिख देता हूँ, एक अल्फ़ाबेट टाइप कर देता हूँ, सिर्फ बी हो गया, के हो गया, एच हो गया, इतने अल्फ़ाबेट्स है, क्योंकि उसमें कंपलसरी रहता है कि कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं तो वहाँ पे बी एच एल एम कुछ भी ऐसा करके उसको डाल देता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको जो भी आपका क्रिप्टो के रिलेटेड बैंक अकाउंट है ना, क्रिप्टो के लिए आपको उसको अलग रखना है। अपना कोई भी बिजनेस अकाउंट या अपना जो है सैलरी अकाउंट आपको क्रिप्टो के लिए यूज़ नहीं करना है। आप किसी और बैंक में जाके क्रिप्टो के लिए एक अलग से अकाउंट खुलाएंगे जहाँ पे आपकी सिर्फ क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस होंगी एक्सचेंज से। ठीक है, तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर तो आपको एक्सचेंज से आपको कोई ताल्लुकात नहीं रखना है ना, अगर आपको कोई एंट्रीज नहीं करनी है तो आप क्या कीजिए, आप सिंपल है, आप वज़ीरक्स पे आप अकाउंट बनाइए। वज़ीरक्स के पास एक P2P पेमेंट सोल्यूशन है जिससे कि आपको बैंक की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी बैंक बोल दिया, आपको एक्सचेंज में पैसा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने बैंक अकाउंट, वो दोनों सेलर और बायर जो है वो दोनों अपने से खुद से जो है वो ट्रांजैक्शन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बैंक अकाउंट के रिलेटेड जो है नोटिस के रिलेटेड। दोस्तों अब बात करें अगर इनकम टैक्स की, तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी इनकम जो है अगर 5 लाख से कम है तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई एडवोकेट हायर करके, कोई भी जो इनकम टैक्स का कंसल्टेंट है उसको हायर करके आपको जितनी भी उसकी फ़ीस रहती है एक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, लगभग 1000 रुपये के आसपास रहती है।
तो आपको वो पे करके आपको सीधा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जिसमें आपको एग्जम्प्टेड इनकम जो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, आपको उस स्लैब में ही जाके अपनी रिटर्न फाइल करनी है। उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सगों उसका आपको बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपकी जो है वो कैपिटल जुड़ती जाएगी 5 लैक्स करके पर ईयर। और ट्राई कीजिए कि 5 लाख से ज़्यादा जो कि आप विड्रॉल है आप 1 साल में मत करिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख से अगर ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो वो लोग पूछेंगे, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो लोग पूछ सकते हैं कि आपने टैक्स तो 5 लाख का भरा लेकिन आपके अमाउंट में इतनी विड्रॉल हुई है। तो मेरे को ऐसे कई लोग जानते हैं, मैंने जिनकी रिटर्न्स मैंने खुद फाइल कराई हैं, उनकी जो है अकाउंट में 10-10 लाख तक की भी उनकी विड्रॉल थी, लेकिन उनका मैंने 4.5 लाख 4,80,000 मैंने इतना इनकम शो करके मैंने उनका रिटर्न भरा है और 2017 से भर रहा हूँ मैं, और उनको इसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आई है। तो आप भी इतना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा की विड्रॉल है तब भी आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ना रिटर्न भरने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ रिटर्न भरा हो, ताकि अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो आपके पास एक लीगल आंसर हो और आप उनको बोल सकें कि आपने तो ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ है। और अगर जिस भी इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल हुआ हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसका कल को कोई लीगल नोटिस आएगा इनकम टैक्स की तरफ से। तो एक ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन यही है कि अगर आपकी रिटर्न में आपके बैंक अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं इनकम क्रिप्टो से रिलेटेड, तो आप ट्राई करिए कि आप प्रॉफिट में से भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉफिट में से आप टैक्स भर दीजिए। जैसे अगर किसी को 10 लाख के आसपास इनकम हुई है तो वो 5 लाख के ऊपर तो एग्जम्प्टेड हो गया, उसके बाद अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग 10% के आसपास जो भी टैक्स भरना है आप भर दीजिए अपने सीए से बात करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी और भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर ही बना दूंगा, क्रिप्टो के ऊपर कैसे फाइल करनी है। तो दोस्तों अगर आप वज़ीरक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक तो नहीं कोड मिलेगा आपको। वज़ीरक्स का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे रेफरल लिंक के नीचे आपको वो कोड डालना है और फिर आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। तो आपको मैं कुछ जो है अपनी तरफ से गिव अवे करके दूंगा, जो भी कुछ अमाउंट होगी 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक आपको मैं INR मनी दूंगा, जिससे कि आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।